हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एचपी स्टडीज एंड डेली करंट अफेयर क्विज सेशन, जिसमें एक बार फिर से हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कशन के लिए लेके आए हैं, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उपयोगी रहेंगे, हेल्पफुल रहेंगे. सो स्टूडेंट, एज आई डिस्कस मेनी टाइम दैट करंट अफेयर्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ योर प्रिपरेशन. जिस भी एग्जाम, जो भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, भाई करंट अफेयर्स से सवाल पूछे ही जाने हैं. इसीलिए हमारे सभी सेशंस को अटेंड करना आपके लिए जरूरी है. बट आई कैन ऑल्सो सजेस्ट यू कि मेड द हैबिट टू रीड न्यूज़पेपर एवरी डे. हर दिन न्यूज़पेपर पढ़िए, खबरों के साथ जुड़ के रहिए. इंटरनेशनल, नेशनल न्यूज़ क्या चल रही हैं, स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, इकोनॉमी में क्या कौन कौन सी इंपॉर्टेंट खबर है, एनवायरनमेंट से संबंधित कोई न्यूज़ आई है. सो अपडेशन बहुत ज़रूरी है. After that, when you will be sit in a session, when you will attend our sessions, so MCQs की फॉर्म में वो सवाल जो है आपको आसानी होगी आंसर करने के लिए. ठीक है जी. सो एक कंसिस्टेंसी के साथ 1-2 घंटे आप जो है अलग से न्यूज़पेपर पढ़ना, और हमारा सेशन आधे घंटे का रहता है. इट्स नॉट अ लॉन्ग सेशन, तो आप इसमें भी जो है कुछ समय जरूर दे सकते हैं. तो चलिए स्टूडेंट, अब हम शुरू करेंगे आज का डेली करंट अफेयर क्विज सेशन. और पहला सवाल जो है आपके सामने है, कौन सा राज्य पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? Which state has become the first state in the country to launch digital life certificate system for pensioners? कर्नाटका, बी गुजरात, सी ओडिशा एंड डी केरला. हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या सही आंसर होगा? जल्दी से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे आप. कौन सा राज्य पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो जिन जिन का आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा. ओडिशा इज द करेक्ट आंसर. नाउ रिसेंटली ओडिशा के जो सीएम हैं नवीन पटनायक जी, इन्होंने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम को लॉन्च करा है फॉर पेंशनर्स. वर्चुअली इन्होंने ये लॉन्च करा, एंड ही वाज, ये लॉन्च कब हुआ? व्हेन ही वाज वर्चुअली अटेंडिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द न्यू सिविल सर्विसेज ऑफ ओडिशा. 153 ऑफिसर्स को ये अपना भाषण दे रहे थे, वर्चुअली अपनी बात रख रहे थे. तो उसमें 153 ऑफिसर्स ओडिशा सिविल सर्विसेज के थे, उनके सामने ये बात उन्होंने रखी है. अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2. विच सिटी हैज बिकम द सिटी with the largest metro network in the world? शंघाई चाइना, जकार्ता इंडोनेशिया, मलेशिया कुआलालंपुर, लंदन यूनाइटेड किंगडम. कौन सा शहर दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला शहर बन गया है? शंघाई चाइना, जकार्ता इंडोनेशिया, मलेशिया कुआलालंपुर, लंदन यूनाइटेड किंगडम. तो क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का? दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चंस को. सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला शहर दुनिया में कौन सा बन गया है? सो जिन जिन का आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन ए, शंघाई चाइना इज द करेक्ट आंसर. नाउ रिसेंटली शंघाई हैज ओपन 2 न्यू मेट्रो लाइंस. 2 नई मेट्रो लाइंस शंघाई चाइना में ओपन करी गई है. और अगर हम ग्लोबली बात करें तो चाइना हैज बिकम, द शंघाई रीजन ऑफ द चाइना बिकेम द लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड. तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना कितना रैपिडली डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ लगा रहा है. नेक्स्ट सवाल है, नेम द पर्सन हु हैज बीन अवॉर्डेड जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2022 बाय द मुंबई प्रेस क्लब. अनिरुद्ध जुगन्नाथ, बसंत मिश्रा, बुद्धदेव दासगुप्ता, दानिश सिद्दीकी. अनिरुद्ध जगन्नाथ, बसंत मिश्रा, बुद्धदेव दासगुप्ता, दानिश सिद्दीकी. और बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, मैं बताऊंगा क्यों. पहले आंसर कीजिए सवाल का, क्वेश्चन का. हाँ जी. सो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन डी. स्टूडेंट दोज हैव मार्क्ड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. दानिश सिद्दीकी. दानिश सिद्दीकी जो है, इनको ये पॉस्टमसली अवार्ड दिया जा रहा है, मरणोपरांत ये अवार्ड इनको दिया जा रहा है, जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर. इनका देहांत जो है 2020 में हुआ था. ये फोटोग्राफ जर्नलिस्ट हैं, और इनके सेक्रीफाइस, इनका जो कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए हमारे सीजीआई रमन्ना, इन्होंने भी कुछ शब्द कहे हैं
he said that he was a man with a magical eye and was rightly regarded as one of the foremost photojournalists of this era. So it's a big tribute to this great journalist from CJI. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर ये कह रहे हैं तो डेफिनेटली इनमें कुछ बात तो रही होगी. सो चलिए स्टूडेंट, अब अगला प्रश्न है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओवर एज द 24th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया इंडियन कोस्टल गार्ड? PS रानीपस, BS पठानिया, सुरजीत सिंह देसवाल, उदयन बैनर्जी. हाँ जी स्टूडेंट्स, किसे अभी रिसेंटली 24वें महानिदेशक के पदभार के रूप में, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया है? PS रानीपसे, BS पठानिया, सुरजीत देसवाल और उदयन बैनर्जी. तो आंसर करिए स्टूडेंट्स जल्दी से. ध्यान से पढ़ना है सवाल. किसकी अपॉइंटमेंट करी गई है भाई? इंडियन कोस्टल, जो आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का रोल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इनके डायरेक्टर जनरल के रूप में जो है किसे अपॉइंट किया गया है? तो जिन का आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन बी, VS पठानिया इज द करेक्ट वन. ठीक है जी, डायरेक्टर जनरल VS पठानिया जी को अपॉइंट करा गया है. ही विल बिकम द 24वें ये महानिदेशक अपॉइंट हुए हैं. सो इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, 31 दिसंबर 2021 को इनका ये घोषणा करी गई थी. अगला प्रश्न है, विच क्रिकेट टीम हैज वन द अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप 2021 इन दुबई? नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया एंड श्रीलंका. किस क्रिकेट टीम ने दुबई में अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप 2021 जीता है? नेपाल, पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका. चारों ऑप्शन आपके समक्ष हैं. आंसर देंगे स्टूडेंट्स. विच नेशन हैज क्लिंच्ड द ट्रॉफी अंडर 19? तो जिन का आंसर है ऑप्शन सी, इंडिया इज द करेक्ट आंसर. इंडिया लिफ्टेड अंडर 19 जो दुबई में टूर्नामेंट हो रहा था, एशिया अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप, श्रीलंका को हरा को 9 विकेट से हराने के पश्चात जो है, हालांकि रेन ने भी इंटरप्शन करा, उसके पश्चात जो था डकवर्थ जो लुइस नियम होता है आपका, ठीक है जी, उसके अनुसार भारत को विजय घोषित किया गया एंड इंडिया क्लिंच दिस ट्रॉफी. चलिए अगला प्रश्न अब डिस्कस करेंगे. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी laid the foundation stone of Major Dhyanchand Sports University in which district of UP? वाराणसी, आगरा, मेरठ, लखनऊ. हाँ जी स्टूडेंट्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? वाराणसी, आगरा, मेरठ और लखनऊ. इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा न्यूज में एक सवाल रहा है. जहां जहां हमारे प्राइम मिनिस्टर विजिट करते हैं वो खबरें इंपॉर्टेंट हो ही जाती हैं. सो क्या सही आंसर होगा स्टूडेंट्स इस सवाल का? यूपी के किस जिले की बात हो रही है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मेरठ में बेसिकली मेजर ध्यानचंद, बहुत लंबे समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि मेरठ में जो है, बहुत पहले ही अनाउंसमेंट वैसे हो चुका था कि मेजर ध्यानचंद जो यूनिवर्सिटी है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, मेरठ में एस्टैब्लिश करी जाएगी. ठीक है जी. सो द यूनिवर्सिटी विल बी एस्टैब्लिश्ड एट सलवा एंड खाली विलेज ऑफ सरदाना टाउन, मेरठ. और इस पर तकरीबन जो है 700 करोड़ रुपए का लागत आई है. इस पे 700 करोड़ रुपीज हैव बीन स्पेंट फॉर बिल्डिंग दिस ध्यानचंद यूनिवर्सिटी. ठीक है जी. ध्यानचंद की, मेजर ध्यानचंद की बात करें, सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर, हॉकी का जादूगर इनको कहा, मैजिशियन ऑफ हॉकी कहा गया है. 3 विश्व कप दिलाने, 3 ओलंपिक मेडल जिताने में इन्होंने सहायता करी थी भारत की, और लेजेंडरी प्लेयर हमारे हॉकी के ये रहे हैं. तो उन्हीं को एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट ये नाम, ये यूनिवर्सिटी डेडिकेट करी गई है. अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सवाल है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज लॉन्च्ड अ 100-day रीडिंग कैंपेन नेम्ड. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने
डैश नाम से 100 दिवसीय पठन अभियान शुरू किया है? पढ़े भारत, पढ़े इंडिया, पाधे पाधे, पढ़े भारत, बड़े भारत। हाँ जी स्टूडेंट्स, पढ़े भारत, पढ़े इंडिया, पढ़े पढ़े, पढ़े भारत, बड़े भारत। तो क्या सही आंसर होगा स्टूडेंट्स? पढ़े पढ़े होगा स्टूडेंट, और ये ऑप्शन जो सी है, पाधे पाधे नहीं है, पढ़े पढ़े ऑप्शन है। ठीक है जी, ऑप्शन सी भी हो सकता है, तो आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर, रीड द ऑप्शंस प्रॉपर्ली। ये इनिशिएटिव हमारे सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इनिशिएट किया गया 100 दिवसीय पठन अभियान, 100 डे रीडिंग कैंपेन। सो जिन जिन का आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन ए, पढ़े भारत। ठीक है जी, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर जो है धर्मेंद्र प्रधान जी, इनके द्वारा 100 डे रीडिंग कैंपेन पढ़े भारत लागू करा गया है। रीडिंग कैंपेन का जो एम है, इसका मेजर ये एम जो टारगेट है कि भाई जो स्टेक होल्डर्स हैं नेशनल एंड स्टेट लेवल पर, चिल्ड्रन, टीचर्स, पेरेंट्स, कम्युनिटी एंड एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स, उनकी सहभागिता इसमें बढ़े। अवेयरनेस बेसिकली प्रोग्राम है, अवेयरनेस रीडिंग से संबंधित बढ़ना चाहिए। हर कोई व्यक्ति जो है रीडिंग एबिलिटी तो रहनी चाहिए, है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी से संबंधित ये इनिशिएटिव है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, नाउ ऑन योर स्क्रीन, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड इट्स मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क नेम्ड उत्कर्ष 2.0? इसरो, आरबीआई, डीआरडीओ, नीति आयोग। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का? एक बार ध्यान से पढ़िएंगे क्वेश्चन को। किस संस्था ने उत्कृष्ट 2.0 नाम से अपनी मध्य अवधि की रणनीति की रूपरेखा शुरू करी है? इसरो, आरबीआई, डीआरडीओ और नीति आयोग। चले, सो सही आंसर देखेंगे स्टूडेंट्स। जिन जिन का आंसर है बी, आरबीआई, बिल्कुल सही है। नाउ आरबीआई ने मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क फॉर द पीरियड ऑफ 2023 टू 25 उत्कर्ष 2.0 नाम से लॉन्च करी है। इट्स अ मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क, ऑलराइट। एंड आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने इसकी घोषणा करी है। द फर्स्ट स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क जो उत्कर्ष थी 2022, जो 2019 से 2022 तक रही। ठीक है जी, 2019 को लॉन्च करी गई थी, 3 साल का पीरियड था, 2022 तक ये रही थी। और ये क्या है? बेसिकली मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क। याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्पोर्ट्स पर्सन वन बोथ द वर्ल्ड रैपिड एंड वर्ल्ड बिल्ड चेस टाइटल्स? आर प्रज्ञानंद, मैग्नस कार्लसन, कुनेरू हम्पी, हरिका द्रोणवल्ली। हाँ जी स्टूडेंट्स, किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड बिल्ड्स शतरंज दोनों खिताब जीते हैं इस बार? आर प्रज्ञानंद, मैग्नस कार्लसन, कुनेरू हम्पी और हरिका द्रोणवल्ली। कल भी इससे संबंधित हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो आई होप यू फील मोर कनेक्टेड विद दीज क्वेश्चंस। हाँ जी स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑन योर स्क्रीन। किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड बिल्ड्स शतरंज दोनों खिताब जीते इस बार? तो स्टूडेंट्स ऑप्शन बी, जिन जिन का आंसर है ऑप्शन बी, मैग्नस कार्लसन, बहुत ही महान खिलाड़ी हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चेस प्लेयर ऑफ नॉर्वे। ठीक है जी, नॉर्वेगियन ग्रैंड मास्टर इनको कहा जाता है। एंड दोनों ही ये टाइटल इन्होंने जीते हैं, वन बोथ द वर्ल्ड रैपिड एंड वर्ल्ड बिल्ड चेस टाइटल। ठीक है जी, 32 साल इनकी उम्र है स्टूडेंट, और इनका जो परफॉर्मेंस है आउटस्टैंडिंग रहा है। भारत की तरफ से भी जो बिल्ड चेस टूर्नामेंट है ये कुनेरू हम्पी ने जीता है। तो चलिए, इंपॉर्टेंट सवाल है स्टूडेंट्स, ये भी प्रश्न ऐसे एग्जाम में आ ही जाते हैं सवाल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। India recently signed a comprehensive migration and mobility partnership agreement in which country? भारत ने हाल ही में किस देश में
व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शंस देखिए स्टूडेंट्स, देन आंसर श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, यूएई एंड बांग्लादेश। श्रीलंका, ऑस्ट्रिया, यूएई एंड बांग्लादेश, दीज आर द 4 ऑप्शंस। किस देश के साथ भारत ने कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है? ध्यान से पढ़ेंगे सवाल को। नाउ अभी रिसेंटली ये न्यूज बहुत ज्यादा खबरों में भी रही है, तो यू मस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट। थोड़ा अंदाजा आपको जरूर रहना चाहिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ जी, सो बीज इंजन का स्टूडेंट्स आंसर है ऑस्ट्रिया। इंडिया साइंड अ कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप विद ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के साथ, ऑस्ट्रिया जो है एक यूरोपियन नेशन है और हमने इनके साथ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी साइन करा है एग्रीमेंट, ताकि जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं या इंडियन प्रोफेशनल्स हैं दोज आर वर्किंग हियर, उनको इसकी सहायता मिल सके। ठीक है जी। इसकी घोषणा जो है भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा करी गई है और तकरीबन ये फर्स्ट विजिट है ऑस्ट्रिया के फॉरेन मिनिस्टर का 27 सालों में। ठीक है जी। तो ऐसे एंगेजमेंट बहुत जरूरी है, भारत की बायलैटरल एंगेजमेंट विद यूरोपियन नेशंस, ताकि हमारी जो साख है ग्लोबली बढ़ सके। तो चलिए स्टूडेंट, दीज आर सम क्वेश्चंस व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सो ऐसे ही डेली कंसिस्टेंसी के साथ आप हमारे करंट अफेयर्स के सेशंस के साथ जुड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो। इसलिए आधा घंटा 20 मिनट आप डेली हमें दे सकते हैं, जिसमें ये सवाल हम एमसीक्यू की फॉर्म में आपके साथ डिस्कस करते हैं, है ना। सो डेली हमारे सेशंस को आपने स्टूडेंट जरूर फॉलो करना है। एंड इफ यू लाइक आवर वीडियोस, काइंडली प्रेस द लाइक बटन और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें हमारे सेशंस को और सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को आप करेंगे। तो इस सेशन को अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।